गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक होना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये जस्ट उसका एक मान करके चलिए अपोजिट होता है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि जैसे ही हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर इसका उल्टा करना हो, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को डालना हो, तो इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, जनरली रिलीज होती है, और कई बार हमको एनर्जी देनी भी पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर के एनर्जी में चेंज आता है एलिमेंट की, और जितना भी चेंज आएगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक तरह से कह सकते हैं ये इस चीज़ का मेज़रमेंट होता है कि किसी एलिमेंट का कोई एटम कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उससे क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो एनायन बनने पर जितनी भी एनर्जी या तो रिलीज होगी या एनर्जी एक्सेप्ट की जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस एनर्जी में जितना भी चेंज होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी वो ले रहा है, तो जब एलिमेंट एनर्जी लेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगी। मींस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी। और जब ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होने का मतलब है एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जब एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो एलिमेंट की जो एनर्जी है, जो उसकी एंथैल्पी है, वो कम हो जाएगी। तो मींस इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है। अब जैसे यहाँ पर हैलोजन्स हैं, तो हैलोजन्स को इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी के साथ वो गेन कर लेते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव होती है। यानी कि जितनी आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। लेकिन अगर यहाँ से हम नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं, जो इनर्ट गैस वाला ग्रुप है, इनर्ट गैस मींस जिनकी आउटर शेल कंप्लीट है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, भाई उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो अगर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन उसको दिया जाएगा, उसकी आउटर शेल में एंटर कराया जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए हमको एनर्जी भी चाहिए होगी। तब प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। भाई एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन और ज़बरदस्ती इसमें एंटर कराया, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तब क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा हो जाता है, कम नेगेटिव हो जाती है, कह सकते हैं पॉजिटिव हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम इस साइड से इस साइड चलते हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, फिर इधर कैसे होती चली जाती है, कम नेगेटिव, ऐसे करते करते पॉजिटिव होती चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। और अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो ये पता ही होगा, आपको पहले बताया गया था कि जो भी काम पीरियड में चलने पर होता है जस्ट उसका अपोजिट किसी ग्रुप में चलने पर होता है। तो ऐसे इधर लेफ़्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता जा रहा है, ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है। लेकिन अगर ग्रुप में करेंगे तब वो कम नेगेटिव होती जाएगी। मींस इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऊपर वाले हैं उनकी ज़्यादा नेगेटिव होगी और नीचे वालों की कम नेगेटिव होगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इनकी ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो ये इसमें जो ये वाला टर्म्स है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और जिससे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ये 12th में भी आपके बहुत काम आना है। तो 12th में बोर्ड में कई बार एग्जाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन कि इनर्ट गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव क्यों होती है जबकि इनकी नेगेटिव क्यों होती है। तो उसका आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ हमको जो जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कराते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर चूँकि इनका ऑलरेडी इनकी आउटर शेल कंप्लीट है, तो प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। उस एंडोथर्मिक प्रोसेस की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया
कि जितना भी आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो इधर को चलने पर साइज क्या होता है एटम के, छोटे होते जाते हैं, बड़ा साइज फिर छोटा साइज फिर छोटा साइज। छोटा साइज का मतलब इसका न्यूक्लियस जो है इस सेल के बिल्कुल करीब है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं तो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव जिसमें प्रोटॉन होते हैं वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन यहाँ तो क्या होगा, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, बड़ी तेज़ी के साथ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो यानी कि आसानी के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना चाहते हैं तो जो छोटा एटम होगा उसमें आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और छोटे एटम में आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मींस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो यही रीज़न है कि जब हम इधर को चलते हैं तो एलिमेंट के एटम हैं उन एटम की साइज़ छोटे होते जाते हैं, और एटम के जब साइज़ छोटे होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना बड़ा आसान होगा। इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, किसी ग्रुप में मैंने क्या बताया है कि जैसे हम नीचे की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती चली जाएगी, यानी कि ऊपर वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी, नीचे वालों की कम होगी। लेकिन यहाँ जो आपका ऑक्सीजन वाली फैमिली है और हैलोजन है, यहाँ ये प्रोसेस नहीं चलता है। यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है बीच में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए था बजाय इसके नीचे जो सल्फ़र रखा हुआ है उसके, लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र से कम नेगेटिव होती है। ऐसे ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम नेगेटिव होती है। यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है तो इधर सल्फ़र की ज़्यादा नेगेटिव है। ये अगर आपको वीडियो में ना दिखाई दे रहे हो तो अपनी बुक से पीरियोडिक टेबल निकाल करके उसमें देख लेना कि कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ पर। तो इसका रीज़न है, इसका ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का कुछ जो साइज है वो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6 और फ्लोरीन का क्या है 2,7। अब यहाँ क्या है कि आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही अगर हम यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एंटर कराना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या काम करेगा, रिपल्सन काम करेगा। भाई ऑक्सीजन का है, मान लीजिए ये मैं एटम बना दे रहा हूँ ऑक्सीजन का, इसका न्यूक्लियस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर हैं। तो वो तो बात सही है कि चलो साइज छोटा है, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को चला जाना चाहिए था क्योंकि इसके न्यूक्लियस के करीब जा रहा है, न्यूक्लियस उसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जा रही है, न्यूक्लियस तो उसको अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं रिपल्सन भी तो करेंगे, इस पर रिपल्सन भी तो लगाएंगे। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना चाहते हैं तो एंटर कराने के लिए अब ये उतनी आसानी के साथ नहीं हो रहा है काम, क्योंकि ये इसको रिपेल भी कर रहे हैं जो बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। ऐसे फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनका रिपल्सन और ज़्यादा होगा। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऊपर वालों की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, ये ज़्यादा नेगेटिव ना होकर के नीचे वालों से कम नेगेटिव हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है और आपके 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से और बुक से एक बार समझ लीजिएगा, बुक में पढ़ लेना। क्लियर मैंने कर ही दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि साइज छोटा होने से, एटम का अगर साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ जाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उतने भी इलेक्ट्रॉन न भरे हों कि वो उसको रिपेल करने लगे। अब ये कंडीशन यहाँ पर आ जाती है कि साइज़ तो छोटा है एटम का, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर वो रिपल्सन लगाते हैं, उसको रिपेल करते हैं। तो उसके लिए थोड़ी अब एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो मीन्स इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऊपर वालों की, उनको ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि जितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन जाएगा उतने ज़्यादा नेगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ ऊपर वालों में उतनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जितनी कि जस्ट नीचे वालों की, जैसे यहाँ सल्फ़र की और यहाँ क्लोरीन की। और इसका रीज़न क्या है, रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच प्रेजेंट इन आउटर सेल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अपनी बुक से एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए।